क्या बताऊं, पूजा की कोई खबर नहीं आई। बड़ी याद आ रही है उसकी। चला नहीं जाता है, हर वक्त अपने बहन के बारे में सोचता रहता हूं। माँ ने कहा कि जैसे उसकी करनी थी वैसे उसको फल मिला, चल मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। माँ तो दोबारा मेरी बात खैरियत पूछने नहीं आई। क्या करे मालिक, मेरी बहन जहाँ भी हो, जैसी भी हो, ठीक हो। मेरा दोस्त मुझको कह कर गया तेरी बहन को कम से कम सजा होगी। क्या होगा मालिक जाने, क्या होगा, कैसे होगा। रात नहीं कटती, दिन नहीं कटता है। पूजा हमारी जिंदगी से दूर हो गई है मालिक। चला नहीं जाता है भगवान। बैठ करके यही थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अमर तो बैठा है, इसे खाना खिलाने के बहाने खाना खिलाऊंगी और पूजा को मिलाने के बहाने से यहाँ से लेके जाऊंगी और रास्ते में ही इसका काम तमाम करूंगी। चलती हूँ, पहले खाना खिलाती हूँ। अरे ओ अमर, अमर बेटा, बेटा अमर। कौन माँ? अरे मैं तेरी माँ। अच्छा अच्छा, कैसे इस गरीब को याद किया भाई? तुम्हारे पास क्यों आई हूँ? हाँ, आने का कुछ ना कुछ तो वजह होगी। क्यों आई हो? सुनो मेरी बात। अच्छा अच्छा। अरे खिलाने मैं खाना, अच्छा, हमारे आज आई। खिलाने मैं खाना, हमारे आज आई। यही खाना खा लो, भूख मिटाई। खिलाने मैं खाना। अमर बेटा। हाँ, तू सुबह से कुछ नहीं खाया है बेटा? हाँ, खाया तो नहीं हूँ। ये थोड़ा खाना खा लो, खाना खा करके मेरे साथ चलो। कहाँ? आज मैं चल रही हूँ तुम्हारे बहन पूजा से मुलाकात करने जेल में। तो मुझे वहाँ ले चलोगी? तुम्हें वहाँ लिवा चलूंगी। अपनी पूजा बहन से दो चार बातें कर लेना। मतलब तुमने कहा कि बहन की आज रिहाई है? आज रिहाई नहीं है। हाँ। रिहाई जल्दी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, लेकिन अच्छा। आज मुलाकात कर लो। वो भी कह रही थी मेरे भैया से मिला दो ना। अरे माँ, हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात तुमने कहा। मेरी बात सुनो। हाँ बोल बेटा बोल। नए हैं शान मैया जी, तेरा भुलाऊं। नए शान मैया, तेरा भुलाऊं। तेरा
चलूं साथ बहना से मुझको मिला दो। माँ हाँ बेटा सुन रही हूँ। मेरी बहना से आज मुझको मिला दो। चलूं साथ देरी ना अरे मैया लगा। चलो आज बहना। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर तू मेरी बहन से मुझको मिलवाने ले जा रही है माता, तो आज तुम हम पर बहुत उपकार कर रही हो। तुम्हें नहीं मालूम कि आज ये अंधा इतना खुश है कि जैसे सूखे हुए पेड़ को पानी डाल दिया जाए राहत मिल जाती है। तड़पती हुई मछली बिना पानी के जैसे तड़पती है, वैसे अपने बहन के लिए अंधा भाई तड़प रहा। नहीं अमर, मेरी बहन से अगर मिलवा देती तो बड़ी मेहरबानी होगी। रो नहीं बेटा, तुम्हारी बहन से तो मिलाने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। चलो मेरे साथ। हाँ जरूर चलूंगा माँ, आओ। हमें देरी नहीं करना है। ठीक है, चलो ले चलो मुझको मेरी बहन के पास। हाँ बेटा अमर, किस रास्ते से मुझे ले जा रही है? यहाँ तो जैसे पानी का बहाव है, पानी की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। पानी बहने की आवाज आ रही है ना, जैसे कोई नदी का किनारा हो। एकदम सही कह रहे हो बेटा अमर। हाँ? हम लोग नदी के किनारे ही हैं। नदी के किनारे से ही रास्ता गया है ना जेल तक। दरअसल मैं तो देख सकता नहीं। मैं तो बता रही हूँ ना। हाँ हाँ, अभी काफी दूर होगा बहन। नहीं, हम लोग पहुँच चुके हैं, ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा अच्छा। अब मैं तुम्हें जो रास्ता पकड़ाऊंगी ना, हाँ। जिस कमरे में जिस जेल में पूजा बंद है, हाँ हाँ, तुम वहां तक जाना। ठीक है, मैं चल रही हूँ, कागज वगैरह तैयार करवाऊंगी। हाँ। आज ही रिहाई करवा दूंगी। ठीक, तो मैं यहीं पर खड़ा रहूं? नहीं, खड़े मत रहना। हाँ। ऐसे तुम जाओ, मैं रास्ता पकड़ा रही हूँ, वही रास्ता छोड़ना मत। ठीक है, उसी रास्ते से जाना। पूजा तुम्हें खुद देख लेगी गेट से। अच्छा, पूजा वहां से आवाज लगाएगी भैया मैं यहाँ हूँ। हाँ, तो तुम बातें करना। हाँ भाई हाँ। अरे नहीं, पूजा की आवाज तो मैं पहचानता हूँ। हाँ हाँ, वो मुझे देखते ही पहचान जाएगी कि भैया आ गए। देख बेटा, ठीक है, मैं चाहता हूँ जिस रास्ते में तू खड़ा है ना, हाँ। ये रास्ता छोड़ना मत, सीधे जाना। ठीक है, मैं ऑफिस में जा रही हूँ, थोड़ा बात करूंगी। बस बस बस, कुछ कहो मत। जाओ, मैं अपने पूजा से मिलूंगा। जाओ 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 जाओ, जाओ। पूजा से मिलाई जाबे तो का पूजा से मिलाओ। ढकेल दिन नदी में खुदे मर जाए, आना रही कौन किनारे निकल पाए दही नाती। 2 मिला कहानी समाप्त हो। बुढ़ाऊ मारी नहीं सब एकदम मौजे मौज बा। अब कौन कुछ करेगा ना, दांत ना नहीं पो रहा। ये हमारे घर के बात, ये फालतू बात है। कभी नहीं बोलू जी, फुसुर फुसुर ना करो ना। छोटाई उपाड़ ले, भतार गाड़ा है तो हाथ से। हाँ, हंसलो के ना हम का ढेर एकदम मजा ही बा। अरे हम का लाई चले आ रहा ठंडी ठंडी। ए नाम छोटू, अरे हम का लाई चले आ रहा ठंडी ठंडी। नहर के किनारे हम के ले। इधर से आ गए कि हमारे घर मालिक साहब, जिनके सौजन से हमारा कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारे दारा सिंह भैया की तरफ से। दारा सिंह, नामोर सिंह। हाँ हाँ, ये क्या और पार्टी हार्दिक बधाई देती धन्यवाद।
का पिलहौरी जरूर खवाओ। तब पकौड़ी खम्मा में पिलहौरी किया था ना दिगाड़। पकौड़ी हाँ। इधर जाके हमारे दारा सिंह भैया घर मालिक साहब पकौड़ी खाए खाती 50 रुपया। पकौड़ी नहीं, आपकी क्या खा भाई? क्या खा? सुन गाना बर्बाद हो गई है। 51 रुपया देता है कहन तोहरे प्यार में बर्बाद हो गया है। 51 रुपया फिर आया हुआ है। पार्टी हादी बढ़ाई रही ये हो क्या बताई? अब कमाल हमार कुछ समय चली गई बा। हाँ सही है। लेकिन जब हमार समय रही ना तोहरी ना लवंडा ढेर बर्बाद भैन। ऐसे बड़ा बड़ा बार के घेरे राट रहे। सुन हमार बात। छोटू अरे हाथ में डंडा मुंह में अंडा इतना ही रहता। अरे हाथ में डंडा अरे मुंह में अंडा बर्बाद लवंडा बर्बादी लवंडा हो गईला। ये बारे बर्बाद भैन तो तोहका डायरेक्ट बुलाने कहन तोहरे खातिर बर्बाद भाई तोहिन के बुलाओ। और सुन 51 रुपया दारा सिंह भैया पार्टी हादी में डंडा मुंह में अंडा अरे बर्बाद लवंडा हो गईले भैया। अरे 12 बजे के आधे है सैया। 12 बजे के आधे है सैया तक हो गईले हमें यार छोटू। हाँ भैया क्या बताएं यार जो पूजा आई है। हाँ वो मेरी दोस्त समर की बहन। हाँ हाँ यार जब से लिवा करके आए हैं यार वो सिर्फ रोने के अलावा उससे कुछ सोच ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है भैया आप भी जानते हैं कि अपने भाई से कितना प्यार करती है। सही। अब सोच उसकी केवल एक ही बात लगती है भैया 24 घंटा वो इसलिए रोती है भैया कि हमारे भाई अंधे हैं। हमारे भाई को कौन सेवा करता होगा। सही है। इसी बात से हो तो हम तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। क्या भैया? पूजा बेकसूर है यार। बेकसूर है? हाँ। अरे यार इससे बढ़िया खुशखबरी क्या हो सकती है? उसका उसने खून नहीं किया है और कल उसकी रिहाई भी है। रिहाई? बहुत मेहनत किया यार मेरी दोस्त की बहन है यार। मैं भी सोच रहा था कि पूजा बेकसूर ही साबित होगी। इसे उसकी बातों से ऐसा लग रहा है अरे यार कोई बेटी अपनी बाप को नहीं मार सकती। सच कह रहे हो भैया। उसकी रिहाई ये सोच रहा हूँ वो जेल से जब छूटेगी तो हम उसे उसके घर तक छोड़ देंगे। बहुत सही। और काफी दिन हो गया दोस्त समर से मुलाकात भी की है। हाँ। और चलो तुम भी हमारे साथ चलो। हाँ भैया चलोगे? मैं चलूंगा भैया। चलो ठीक है। हाँ। चलो इसी बहाने चलते हैं घर। हाँ। और वहां से तैयारी करके पूजा की रिहाई होगी। हाँ। और जीप में बैठाएंगे उसके घर तक छोड़ देंगे। एकदम सही बात है। चलो। क्या बताऊं हमारी सजा पूरी हो गई हमारी रिहाई हो गई जेल से तो छूट गई लेकिन सोच रही हूं कि जो माथे पर कलंक का टीका लग चुका है वो नहीं छूटेगा मेरे दामन से कभी।
जिस गली की जिस चौराहे पर जाऊंगी लोग कहेंगे कि वो देखो अपने बाप की कातिल जा रही है। और एक तरफ सोचती हूँ कि अगर हमारे भैया कैसे होंगे, किस हालात में होंगे, कहाँ होंगे। भगवान से एक ही बात कहूंगी कि मालिक हमारे भैया जहां कहीं भी रहें उनको सही सलामत रखना, क्योंकि अब मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। चल रही हूं, अपनी जान दे दूंगी, उसके बाद आगे देखना होगा क्या होता है। माफ कर देना भैया, हमेशा आपकी ये बहन आपको हिम्मत देती थी कि भैया आप हिम्मत मत हारिए, लेकिन आज आपकी बहन की हिम्मत टूट गई भैया। नंबर 1 और नंबर 2, रुक जा पूजा अपनी जवान गवाना न की, रुक जा पूजा जान अपनी गवाना नहीं, मरने का कारण मुझसे बता दे सही, क्या मुसीबत तेरे सर पे आ गई, किस लिए जान अपनी गवाती है। पूजा क्या बात, अरे यार तुम्हारी रिहाई हो गई। मैं सोचा कि तुम्हें लिवा कर अपनी गाड़ी में बैठा के तुम्हें घर तक छोड़ेंगे, लेकिन जब वहां पर गया तो क्या पता चला कि पूजा रिहाई हो गई और पूजा यहां से चली गई। और मैं पीछा करते करते यहां तक आया, क्या देख रहा हूं कि तुम फांसी लगा कर के मरने जा रही हो। क्या मजबूरी, क्या परेशानी है? सुनिए, बोलो। दुनिया से जीवन ये मेरा गया, जिंदगी बन गई मेरी नासूर, पापी दुनिया में जीना नहीं चाहती, पापी दुनिया में जीना नहीं चाहती, मुझको करिए नहीं आप मजबूर हैं, पापी साहब। हाँ बोलो। इस दुनिया से मेरा जीव उब गया है। वो किस लिए? अरे भाई क्यों उब गया है? जेल से छूटी हूँ साहब। हाँ। जहां भी जा रहे हो लोग मुझे देख रहे हैं तो एक ही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि वो देखो अपने बाप की कातिल जा रही है, जिसने अपने बाप का खून कर दिया, जिसने इसकी परवरिश की, पाला पोसा, इसकी देख रेख के लिए दूसरी शादी करके दूसरी माँ लेकर के आया इसके लिए, उसी ने अपने बाप का खून कर दिया, जबकि ये दुनिया सारी हकीकत नहीं जानती साहब। जेल से तो जरूर छूट गई हूं, कानून ने हमें रिहा कर दिया है, लेकिन हमारे जो माथे पर, हमारे दामन में जो कलंक का टीका लग गया है साहब, वो नहीं मिटेगा, छूटेगा साहब। इसीलिए अपना जान देने जा रही थी।
नहीं, गलत बात है। आपने बचा करके हमको बहुत गलत किया साहब। गलत किया? मर जाने दिया होता कम से कम। जीना चाहती हूँ तो ये दुनिया वाले जीने नहीं देते, मरना चाहती हूँ तो फिर आपने बचा लिया। समझ नहीं पा रही हूँ कि हमारी जिंदगी हमारे साथ खेल खेल रही कि करना क्या चाहती है साहब। पूजा, तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। मारने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी मारने की? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा एक भाई है। मान लो अगर तुम फांसी लगा करके मर जाती, कभी अपने भाई के विषय में सोची हो कि एक भाई अंधा है, तुम्हारे लिए कितना तड़पता होगा कि जिस दिन मेरी बहन छूट करके आएगी मैं उसे अपने सीने से लगाऊंगा, और उसका सपना चोर करने के लिए तुमने फांसी का लगाने का फैसला कर लिया। नहीं बुझे, नहीं, मुसीबत कितनी भी बड़ी आ जाए, अगर मुझे मरना होता साहब, हाँ, तो मैं जेल में भी अपने आप को फांसी लगा करके मार सकती थी। ये हमारे भैया का प्यार ही है, हमारे भैया से मिलने की उम्मीद ही है जो मुझे इतने दिनों तक बचाए रखा। वरना मैं अपने भाई से अलग होकर जिंदा रह पाऊं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं साहब। इतनी बड़ी सोच रखी थी कि मुझे मेरे भैया से मिलना है, चाहती तो जेल में मर जाती, और जब जेल से छूट करके बाहर निकली तो यहाँ नहीं सोच पाई कि मुझे भैया से मिलना है, और तुम फांसी लगा कर मरने जा रहे। तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया, कितना दौड़ा धूबा, कितने वकीलों से बात किया कि कुछ ऐसा करिए कि पूजा की रिहाई हो जाए। उसके भाई का कोई सहारा नहीं है। अरे यार, मैं दौड़ करके परेशान हुए से छुड़वा दिया और ये मरने का फैसला कर लिया। बस ये बिना तू पासी फंदा लगावत रहू। पासी ना सारे चमार को साले पासी है, सारे पसिए जन गया तू। साला पासी बिरादरी के नाम सोचता कितना ऊंचा हो जाए। अबे पासी का फंदा नहीं भी, फांसी का फंदा कहा जाता बेवकूफ, तो कह रहा पासी का फंदा धोखा बांध है पागल साला। पूजा देखो, मुसीबत से कभी हारना नहीं चाहिए। मुसीबत कभी न कभी इंसान की परीक्षा लेती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जान गंवा दे। नहीं, जान नहीं गंवाना चाहिए। तो क्या करूं साहब? पूजा देखो, तुम मेरे दोस्त की बहन हो, मेरे दोस्त की बहन हो। जब मैं तुझे पहली बार देखा, जब मैं तुम्हें पहली बार देखा, हाँ तब इनका सारा खेचुहाक देखे बिस्को पर ऐसे मुहलाई। पूजा, जब पहली बार तुमसे मिला, तुम्हें देखा, तभी मेरे दिल में कुछ बात आई थी जो मैं तुमसे कह नहीं सका। काहे पेटवा पीटे था भैया? बुखार है, खाई बरे। अब चार कम 11 पीस नीचे नहीं है, 11 पीस नीचे है। बाबू साहब लाई आ रहे, कुछ बनवाए थे, मैं तो खाता नहीं। 11 पीस नीचे है, अब पेट पीटा था, खाई बरे। बच्चा हो से मेरे मन करता ही है कुछ खाए या कुछ ले जाए। अरे पागल से कमंडल में रखे कभी पेटवा कहीं पीटा देते, सब इकट्ठा करके रखे, कल छुलिस जौन चलावत रहे, इसकी वजह से मैं नहीं खा पी पाता। हमरे वजह से नहीं खाया, एक हाथ दाल चावल आए, हमरे बिना वो नसीब ना आए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम अभी तुम्हारे पास मजबूरी है। पूजा, कहना क्या चाहते हैं आप? तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक बात है, बोलिए। और वो बात कभी कह नहीं पाया, और सोच रहा हूँ कि आज कह दूं। बोलिए।